लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल, जिसकी मैं पहले वीडियो भेज चुकी हूँ आपको, लेकिन शायद कुछ क्वेरीज है कि क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज रही हूँ बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी इच्छुक या उत्सुक नहीं है? आंसर, लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एक एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई देने लगा। अर्थात कि जब लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया तो उसके आ जाने से अचानक नवाब साहब की आंखों में जो असंतोष था अर्थात चिंता थी वह साफ दिखाई दे रही थी। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। जैसे कोई व्यक्ति किसी से संपर्क करना चाहता है, ऐसी कोई भी भावना नवाब साहब के अंदर नहीं थी। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ कि लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर बिल्कुल भी जो नवाब साहब थे वो प्रसन्न नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव इंगित करता है, अर्थात कि उनके कैसे स्वभाव को बताता है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोग झाड़ने के लिए था। क्या नवाब साहब ने यह सब दिखावा किस लिए किया? क्योंकि लेखक ने डिब्बे में जैसे ही प्रवेश किया और उनके पास खीरे रखे थे तो वे समझ रहे थे कि यदि मैं इसके सामने किसी के व्यक्ति के अजनबी व्यक्ति के सामने खीरा खाता हूँ तो यह मेरी रईसी की तोहर है। इसलिए उन्होंने अपने खीरा खाने का ढंग ही बदल दिया और उसे उन्होंने किस तरह से खाया कि उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, आडंबर, प्रदर्शन, प्रियता एवं उनके व्यावहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। इन सब बातों का अर्थ क्या है? मतलब ऐसा करना उनका दंभ, घमंड था, झूठ था, आडंबर दिखावा था, प्रदर्शन भी दिखावा ही है, प्रियता मतलब कि वे अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे और व्यावहारिक रूप में वे बिल्कुल खोखले थे अर्थात कि झूठा दिखावा। ये सब उनकी बातों में से हमें प्रदर्शित होता है या उनके खीरा खाने के ढंग से ही हमें पता चलता है। नंबर 3, बिना विचार पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं कि कोई व्यक्ति यदि कोई घटना ना हो, विचार ना आए मन में तो कैसे लिख सकता है? तो लिख ही नहीं सकता है। जब हमारे सबसे पहले हम कहानी लिखते हैं, पहले हम पात्रों का निर्माण करते हैं, सोचते हैं, फिर उनके पात्रों के विषय में सोचते हैं, कोई घटना घटती है उसके विषय में सोचते हैं। तो वही यशपाल जी कह रहे हैं, क्या ऐसे इस प्रकार से बिना खाए जब अगर किसी का पेट भर जाता है क्या? नहीं भरता, सिर्फ वह दिखावा मात्र था। तो उसी प्रकार से कहानी भी नहीं लिखी जा सकती है। क्वेश्चन का आंसर, अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखक पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उनके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक है।
अर्थात कथा वस्तु मतलब जिसमें हम कथा के विषय में सोचते हैं। घटना जो घटना घटित होती है। पात्र जो उनके अंदर हम नाम लेते हैं, कोई भी कहानी है उसके अंदर पात्र जो होते हैं नाम लिखते हैं हम, राम सीता या रमेश सुरेश जैसे भी नाम रख के हम कहानी आगे बढ़ाते हैं, उन्हें हम पात्र कहते हैं। तो बिना इनके संभव नहीं हो सकती। कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाती है। पात्रों द्वारा संवाद मतलब आपस में हम कोई बातचीत करते हैं तो वो होता है, और तभी हमारी कहानी आगे बढ़ती है। इसलिए ये हमारी कहानी की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहिए? आपके द्वारा इस कहानी का और दूसरा शीर्षक क्या हो सकता था? इस कहानी की झूठी शान शौकत तक भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया, या नवाब ठाठवा या सिर्फ दिखावा, ये इसके पात्र हो सकते हैं। रचना अभिव्यक्ति, रचना अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे और एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकाल कर लोटे के पानी से धोया, फिर तौलिए से साफ किया, फिर सुखाया, जेब से चाकू निकाला और फिर बड़े ही सलीके से छिलकर उन्होंने उसकी कर डाली, अर्थात कि काट डाली। फिर पतली पतली फाँकों को काटने के उपरांत तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा, नमक और मिर्च छिड़क कर उन्होंने बाद में इसे एक एक करके उन फाँकों को उठाते गए और सूंघ कर खिड़की से नीचे फेंकते गए। ठीक है विद्यार्थियों, ये सिर्फ सूंघ कर क्या कोई किसी का पेट भर सकता है, या उदर की प्राप्ति हो सकती है? उदर की पूर्ति, उदर माने होता है पेट, क्या हमारे पेट की पूर्ति हो सकती है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कि हमारे उदर की पूर्ति उससे हो जाए। ये आपके लखनवी अंदाज पाठ के क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अवश्य करें। मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि वर्क हमेशा कंप्लीट रखना। इनकम्प्लीट वर्क हमें बहुत पीछे ले जाता है। और सभी अपनी अटेंडेंस के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिख दें तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्योंकि यही अटेंडेंस आप लोगों की हमें आगे रजिस्टर में करनी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सुनें। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बोर्ड क्लास है और हम लोग को शायद पता नहीं कब तक इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इस विषय में हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं। कब तक कैसे हमें करना है ये नहीं समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से और ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन देनी पड़ रही हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी ध्यान से पढ़ें, नोट्स अवश्य बनाएं, वर्क कंप्लीट करें, और वर्क कंप्लीट करने के बाद इस सब को आप रिवीजन भी साथ साथ अवश्य करें। मैं आपसे इसी के बाद में हर बार एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद में फिर आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर अवश्य देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आपने सबने वीडियो देखी है और आप देखते हैं। ठीक है, जिसके भी क्वेश्चन आंसर जिस भी चैप्टर के नहीं हुए हैं वे कंप्लीट करें, और वर्क कंप्लीट करके PDF बनाकर मुझे कंप्लीट करके चेक करने के लिए अवश्य भेजें। सुना आपने?
10th क्लास। मैं फिर बार बार आपसे यही कह रही हूँ, वर्क हमेशा कंप्लीट रखेंगे तभी हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। जब भी कॉलेज खुले, जब भी स्कूल खुले, जब भी तुम्हें उसमें यह है कि बाकी सिर्फ रिवीजन रह जाएगा उसके बाद में, और बाकी कोई काम नहीं रहेगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो हमें रिवीजन कराने में नहीं ज़्यादा समय लगेगा बेटा, लेकिन यदि आप वर्क ही नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा आपके लिए फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और जो भी चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, वीडियो डाली है, वे आप ध्यान से सुनिए। और नहीं समझ में आता है तो मुझे उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें या मैसेज करें, अवश्य लिखें। ठीक है। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।